आज देखो कैसे भगवान खुद भक्त के लिए आए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कथा कहानी 13 में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दो ऐसी अद्भुत कथाएं जहाँ एक और अटूट शिव भक्ति ने जीवन बदल दिया और दूसरी ओर माता लक्ष्मी ने बेटी के रूप में घर की किस्मत संवार दी। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव और जय माता लक्ष्मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भावपूर्ण कथा। पहली कथा, अटूट शिव शक्ति की परीक्षा। एक गांव में शंकर नाम का एक कुम्हार रहता था। वह अत्यंत गरीब था पर उसका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, मिट्टी के बर्तन बनाता और अपने हाथों से बनाए पात्र में भगवान शिव के लिए भोग तैयार करता। चाहे आंधी हो, तूफान हो या बीमारी, उसने कभी पूजा नहीं छोड़ी। पर उसकी पत्नी मधु को उसकी भक्ति पसंद नहीं थी। वह अक्सर कहती, सिर्फ पूजा से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ती है। शंकर शांत स्वर में उत्तर देता, मेरे भोलेनाथ मेरे माता पिता समान हैं, समय आने पर वे अवश्य सहायता करेंगे। कुछ दिनों से शंकर के बनाए बर्तन बिकना बंद हो गए। उधर एक दिन गर्म कढ़ाई उसके हाथ पर गिर गई और उसका हाथ बुरी तरह जल गया और काम भी बंद, कमाई भी बंद। घर में चिंता का वातावरण। फिर भी शंकर ने भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक दिन एक भोला सा बालक उसके घर आया और बोला, काका 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा? शंकर ने तुरंत भोजन कराया। बालक ने उसके हाथ की हालत देखी और कहा, जब तक आपका हाथ ठीक नहीं होता मैं आपके बर्तन बना दूंगा। उसने इतने सुंदर बर्तन बनाए कि बाजार में हाथों हाथ बिक गए। शंकर प्रसन्न हुआ, धीरे धीरे काम चल निकला। एक दिन शंकर ने भोग बनाकर रखा और अंदर चला गया। वह बालक आकर भोग खाने लगा और बोला, आज का भोग तो रोज से भी स्वादिष्ट है। शंकर चौंक गया, तुम्हें कैसे पता कि रोज भोग लगता है? तभी बालक दिव्य प्रकाश में बदल गया और सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। हे शंकर, तुम्हारी अटल आस्था से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करने आया था। मधु की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। दूसरी कथा, बेटी ही है असली लक्ष्मी। एक अन्य गांव में नंदिनी नाम की स्त्री रहती थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कुछ समय बाद उसे ज्ञात हुआ कि वह माँ बनने वाली है, पर उसकी सास कुसुम को केवल पोता चाहिए था। नंदिनी और उसके पति विनोद चाहते थे हमारी पहली संतान बेटी हो। समय आया और एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा वैष्णवी। उसी दिन विनोद का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। सास ने बेटी को अशुभ मान लिया। एक दिन अवसर पाकर उसने नवजात बच्ची को जंगल में छोड़ दिया। जब नंदिनी को पता चला, वह रोती हुई मंदिर पहुंची और बोली, माँ मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक दिव्य स्त्री गोद में बच्ची लेकर खड़ी थी। वह बोली, यह लो तुम्हारी बेटी, मेरे रहते चिंता मत करो। नंदिनी समझ गई, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी है। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गले लगाया और रो पड़ी। माता ने आशीर्वाद दिया, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है वहाँ सदैव लक्ष्मी का वास होता है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पर साथ नहीं छोड़ते। बेटी बोझ नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। विश्वास और धैर्य से हर संकट दूर होता है। तो साथियों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव और जय माता लक्ष्मी। ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।